नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय 6:30 बजे के टाइम पर ये डेली करंट अफेयर्स का जो है वन लाइनर सीरीज आपके सामने लाई जाती है। आज हम इसका 5वां अंक करने वाले हैं, अर्थात 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। इस सीरीज के द्वारा हम पिछले एक वर्ष के जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो लेखपाल, पुलिस, एसएससी तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। करंट अफेयर्स का दायरा बढ़ा दिया गया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम मात्र 800 क्वेश्चंस के माध्यम से पिछले जून 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को इस सीरीज़ में कवर करते हैं। आज इसका 5वां अंक हम पढ़ने वाले हैं। डेली जो आपके लिए केवल 8 क्लासेस के द्वारा पूरा करंट अफेयर्स कवर कराया जा रहा है और हम डेली इसमें 100 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो हमने इससे पहले 400 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं 4 अलग अलग क्लासों में। आज 5वां अंक है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 401 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन 1 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस को जाकर देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो कल का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, 4th सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन था, वो था किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। और इसका आंसर क्या था, देखेंगे, सभी आंसर करेंगे। सब देखिए, आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर करना है। उसके बाद आपको सही आंसर बताया जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की। और आंसर क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आज का सेशन स्टार्ट होता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पोरेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो हम देखते हैं कॉर्पोरेट का जो 37वां संस्करण है, इंडोनेशिया। चर्चित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। तो भारत और चाइना की सीमा से लेकर जो डिस्प्यूट रहता है, विवाद रहता है, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। और ये पुस्तक किसने लिखी है, मरूफ रजा ने। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है, प्रवीण सिन्हा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। काफ़ी लंबा नाम है। किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ये, कुवैत के। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। जैसा कि मैं आंसर कर ही चुका हूँ, तो संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। जबकि पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिखारा योजनाएं शुरू की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कुछ योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। तेजस्विनी, हौसला योजनाएं, शिखर एवं शिखारा योजनाएं जम्मू कश्मीर राज्य में। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। दुग्ध क्रांति वर्गीज कुरियन के द्वारा लाई गई। तो देखते हैं, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर। जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं उसी दिन दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन हुड हॉन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में ये निधन हुआ और ये कहाँ संबंधित थे, दक्षिण कोरिया से। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल की।
तो एसडीजी की अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल की? शिमला, हिमाचल प्रदेश। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 410वां क्वेश्चन है ये। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन जो शुरू किया गया है, ये किया गया है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी को किस नाम से जाना जाता है? नासा। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? बीएस मुबारक को। किस देश द्वारा 13वें असम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? और आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया। सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया गया है और नया आधार वर्ष जिसे माना गया है वो माना गया है 2016 को। तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तीसरी बार। किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? अल सल्वाडोर। आंसर क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? जारी 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम रखी गई, ए ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्रैवल आइकॉन टंट्या भील कर दिया गया है? पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्रैवल आइकॉन टंट्या भील कर दिया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए? तो ICC के जो स्थायी CEO नियुक्त किए गए हैं ये हैं जियोफ एलार्डिस। आंसर क्या हो जाएगा? जियोफ एलार्डिस। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखते हैं। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये क्वेश्चन था हमारा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर क्या हो जाएगा? SK सोहन रॉय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? तो किन देशों के मध्य दोस्ती अभ्यास जो है ये शुरू किया गया है? मालदीव, श्रीलंका और भारत। मालदीव, श्रीलंका और भारत। कितने लोग शामिल हैं इसमें, मतलब कितने देश शामिल हैं? 3। विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस जो है नवंबर महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है? प्रकाश पादुकोण, जो बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? सभी लोग आंसर कर सकते हैं इसका। इंदौर, MP। स्वच्छता सूचकांक में लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर बना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया
डेविड टेनेंट को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा आपका सी, गुरुग्राम, हरियाणा। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी को कोऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड पोनलेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सभी लोग देखेंगे और आंसर करेंगे। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन है ये लॉन्च किया है, जिसे पोनलेट के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, जो भारतीय कमर्शियल क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? पर्यटक सर्किट ट्रेन जिसे भारतीय रेलवे चला रही है ये हो जाती है आपकी भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को मनाई गई? तो गुरु नानक जयंती जो है किस तारीख को मनाई गई, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। अब सीधे ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुरु नानक जयंती किस तारीख को मनाई गई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। निम्नलिखित में किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? चलिए देखेंगे और आंसर करेंगे। ये जो पुरस्कार मिला है मलेशिया के कुआलालंपुर में दूरदर्शन को भी मिला है और ऑल इंडिया रेडियो को भी मिला है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। किस राज्य में रानी गैदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? ये स्वतंत्रता सेनानी थी रानी, इन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? मणिपुर राज्य, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मणिपुर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 82वां स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी के द्वारा 2021 एटीपी टेनिस फाइनल जीता गया है? एक बार सभी लोग आंसर करेंगे इसका। जी बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी डी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? दुआरे राशन योजना जो शुरू की गई है किस देश की सरकार के द्वारा घर घर राशन पहुंचाने के लिए शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है वर्ष 2022 में? जो मूडीज एजेंसी है, अमेरिकी एजेंसी है, एक फिच एजेंसी है, एक मूडीज एजेंसी है, इस प्रकार से ये अनुमान लगाती हैं पूरे विश्व से संबंधित। तो इन्होंने भारत की जीडीपी विकास दर कितनी बताई है? तो इसमें बताया गया है 9.3%। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित की गई? दिल्ली। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? भारत को $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
आंसर हो जाएगा मनोहर पारिकर के नाम पर। किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? यानी पोचमपल्ली जो गांव है ये किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91वें वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये कौन थे? तो मन्नू भंडारी एक लेखिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कित्तूर कर्नाटक। कित्तूर कर्नाटक। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो अमेरिकी सीनेट के द्वारा ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ये सौंपी गई है राहुल गुप्ता को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश हाल ही में हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं चाइना ही होगा। चलिए, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पर कर दिया गया है? तो भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम बदलकर कर दिया गया है रानी कमलापति के नाम पर। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए का अगला प्रमुख बनाया है? एनसीए का अगला प्रमुख बनाया गया है वेरी वेरी स्पेशल क्रिकेटर बीबीएस लक्ष्मण को। चलिए, 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ? और ये जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? टी20 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं इनका नाम है, अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर हैं राशिद खान। अफ़गानिस्तान के स्पिन बॉलर हैं राशिद खान। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस जो है ये फ्रेडरिक बेंटिक के नाम पर मनाया जाता है। आप सभी लोग बताएंगे 14 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? देखिए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस जो है ये फ्रेडरिक बेंटिक के बर्थडे पर मनाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है भारत में 14 नवंबर को किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और किस रूप में मनाते हैं? चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। आपको बताना है इस दिन किसका जन्मदिन होता है। चलिए, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए? राज्यसभा के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया? पीसी मोदी को। गोल्डन मैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? गोल्डन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? आंसर हो जाएगा 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का नया हिस्सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल्ला हमदोक को सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं और भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नाम हो जाएगा इनका मित्राव गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस 12 तारीख को मनाया जाता है। देखिए, विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 तारीख को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 18वां स्थान मिला है। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आप एक बार देख लीजिए, मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा ये किन फिल्मों में कार्य करती थी? तो यहाँ पर पूछा जाएगा ये किन फिल्मों में कार्य करती थी। कोझिकोड शारदा जो है ये आपकी किन फिल्मों में कार्य करती थी? मलयालम में, कन्नड़ में, मराठी में या भोजपुरी में? तो आंसर हो जाएगा कोझिकोड शारदा जो है ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री थी। किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर का जो टीका लगाया जाएगा किस देश ने मंजूरी प्रदान की है? अमेरिका ने। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर कर दिया है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर अब क्या कर दिया गया है? 18 जुलाई। 18 जुलाई। कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये हो जाएगा वैक्स। कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये है वैक्स। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। हाल ही में अफगान खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो असगर अफगान जो थे ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ी थे। क्रिकेट खेलते थे ये अफगानिस्तान के लिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो एनसीआरबी जो कि खुदकुशी पर रिपोर्ट बनाता है, इसके अनुसार हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं यानी सुसाइड कर रहे हैं। एंजाइटी का ज़माना है, इस बार जो है एंजाइटी को भी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना जा रहा है। तो एंजाइटी मतलब हम देखते हैं बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारी सोच होती हैं, अपनी बातें नहीं कह पाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? 31 बच्चे, हर रोज़ 31 बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? कर्नाटक। कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई? तो कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं वर्ष अक्टूबर 2021 के लिए? आंसर हो जाएगा लारा डेलानी। लारा डेलानी। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए? तो ये जो पुरुष खिलाड़ी थे ये थे आसिफ अली। किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के जो नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है आर हरि कुमार। आंसर क्या हो जाएगा? आर हरि कुमार। 476 क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक
कौन सा सूचकांक है? वर्ष 2021 का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में किस राज्य को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष स्थान दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जुबिन गर्ग को, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस राज्य ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सॉरी, किस बैंक ने, किस राज्य ने नहीं, किस बैंक ने? तो आंसर हो जाएगा बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने, असम राज्य है, असम के गायक हैं, बंधन बैंक ने नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 नाम से चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है और इसका नाम है वेला। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिराट्स जो है, इसके नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं संजय सुधीर। किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो हाल ही में पुनीत राजकुमार जो हैं 46 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इनका नाम हो जाएगा वोंग यांगेप। आंसर क्या हो जाएगा? वोंग यांगेप। चीनी महिला हैं जो अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करके आई हैं। किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 नवंबर को। आंसर क्या हो जाएगा? 7 नवंबर। हाल ही में किसने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जो जीता गया है ये डेमन गलगुट के द्वारा जीता गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो CISF का जो नया प्रमुख नियुक्त किया गया है ये है शीलवर्धन सिंह। 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और 11 नवंबर को इनके बर्थडे पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो श्रमिक मित्र योजना की जो शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो संकल्प गुप्ता जो हैं भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? तो PTC इंडिया के नए CMD जो बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट का नया हेड कोच बनाया है? तो हम जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम का जो नया हेड कोच बनाया गया है द बॉल के नाम से फेमस है राहुल द्रविड़। इनसे पहले इस स्थान पर रवि शास्त्री थे। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? हारून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े दानवीर जो बने हैं अजीम प्रेम जी। किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बारक्लेज बैंक के नए CEO बने हैं? तो बारक्लेज बैंक के जो नए CEO बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और नाम है CS वेंकट कृष्णन। दोस्तों एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। और जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके यही कुछ कार्य हैं जो हमें नई नई वीडियो बनाने का, डेली वीडियो बनाने का हौसला प्रदान करते हैं।
मोटिवेशन प्रदान करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये थे अभिनेता। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये कौन थे? अभिनेता थे। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस जो है नवंबर महीने की 1 तारीख को अर्थात 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जो है NCLAT शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इसकी, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, तो BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की गई है? NPCI के द्वारा। किसके साथ में भागीदारी की गई? NPCI के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। 2022 में ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राहुल द्रविड़, जिन्हें हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच भी बनाया गया है। इन्होंने रवि शास्त्री को रिप्लेस किया है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच जो थे रवि शास्त्री थे। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है 8 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो देखते हैं हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन देखते हैं, ये कुछ ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने, अब देखिए और आंसर कीजिए। देखेंगे और सभी लोग आंसर करेंगे। ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 9,41,551। कितने दीप जलाए गए? 9,41,551 दीप। तो इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और आप जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज़ आपके लिए डेली शाम को 6:30 बजे लाई जाती है, जबकि 6 बजे GS की सीरीज़ लाई जाती है, जिससे आप GS की प्रैक्टिस कर सकते हैं। SSC तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में वो सीरीज़ काफ़ी प्रभावी भी रहने वाली है। और ये सीरीज़ का जो आज का अंक है, हमने इसमें 500 तक क्वेश्चन कवर करे हैं। हम डेली 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और हमारा जो टारगेट है 8 क्लासेज में पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स कवर करने का टारगेट है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।